अस्सलामुअलैकुम। चारसद्दा के मोटे चावल तो खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरी पाकिस्तान में मशहूर थे, लेकिन इसके साथ साथ पेशावर के शिनवारी चावल अपने जायके और गोश्त के हवाले से एक मुनफरिद मुकाम रखता है। पेशावर के शिनवारी चावल को बिलाहिर किस तरह तैयार किया जाता है, इसमें कितना गोश्त डाला जाता है और वक्त के साथ साथ ये चावल किस तरह खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे पाकिस्तान में मशहूर होते गए, आज के इस वीडियो में ये बुनियादी मालूमात हम आप लोगों तक फराहम करने की कोशिश करेंगे। बताओ कि शिनवारी के जो मशहूर चावल है जिसको खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरी पाकिस्तान में पसंद किया जाता है, इसका तारीख़ क्या है, कब से आप लोगों ने इनका आगाज़ किया? हमने तकरीबन इसका तारीख जो है 27 साल पुराना है, तकरीबन 1995 में 1996 में यही पर बनता है चावल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इस चावल को किस तरह तैयार किया जाता है, इसमें किन बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखते हो? इसमें जो है ना हम ख़ास कर तो सफाई का ख़ास ख्याल रखता है। फिर इसके बाद जो है ना हम वो जो है ना उसको उबालता है। इसके बाद जो है ना जब वो जो है ना वो आधा पक जाए, इसके बाद चावल में डालता है। फिर 2 घंटे जो है ना इसको हम दम करता है। दम के बाद जो है ना उसको फिर तो तैयार हो जाता है। अच्छा, और मुझे ये भी बताओ कि अभी तो महंगाई भी है, महंगाई की क्या असरात हुई आप लोगों की कीमतों में कोई ख़ास फ़र्क आया? बिल्कुल जी, हमारा पहला जो है ना खुराक 600 का था, अभी महंगाई की वजह से जो है ना 800 रुपये खुराक के, और हमारा काम पर जो है ना थोड़ा असर भी पड़ गया है। इसलिए जो पहले जो है ना हमारा चावल ज़्यादा बिक जाता था, अभी जो है ना इतना बाज़ार इतना लोग नहीं आते हैं। महंगाई की वजह से लोग बोलते हैं कि खुराक थोड़ा महंगा हो गया है, इसलिए बस काम पर थोड़ा असर पड़ गया है। मुझे ये बताओ मुख्तसरन कि शिनवारी चावल में पेशावर में ऐसी क्या ख़ास बात है जिसको लोग पसंद करते, क्यों पसंद करते, इसमें क्या ख़ास है? इसमें जो है ना ख़ास यही है कि हम इसमें कोई मिलावट नहीं है, बस सिर्फ नमक डालता है और घी वगैरह और पानी जो है ना इसमें हम लोग गोश्त उबालता है। फिर इसके बाद जो है चावल को बनाता है, कोई मिलावट नहीं, कोई मसाला जात वगैरह हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते। मैंने तो सुना है कि लोग इसको गोश्त की वजह से भी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें जो गोश्त डाला जाता है ख़ासकर लोग उसको खाने के लिए भी आते हैं। बिल्कुल जी, गोश्त जो है ना हम गोश्त भी ज़्यादा डालता है, तकरीबन एक खुराक में जो है ना आधा किलो गोश्त जो है ना हम डालता है, इसलिए जो है ना लोग पसंद करता है। और मुझे ये भी बता दो साथ साथ में कि ये रोज़ाना आप लोग कितनी देगे पकाते हो और उसमें कितना गोश्त डालते हो? ये जो है ना बाज़ार तक फ़र्क होता है। तो कभी जो है ना हम 10 तोड़ी जो है ना वो बनाता है, 5 मन आता है, कभी 4 मन पकाता है। अच्छा, और मुझे ये बताओ कि पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में इसके मुकाबले में कोई चावल या कोई कंपटीटर है मुकाबला करने वाला, या आप लोगों के चावल ज़्यादा बिकते हैं? नहीं, कोई इंशाल्लाह कोई ऐसा मुकाबला वगैरह नहीं है, क्योंकि हमारा खुराक भी ऐसा है ना कि फेवर है, बिल्कुल रेट भी मुनासिब है, इसलिए जो है ना हमारा मुकाबला में कोई नहीं कर सकता ना। बिल्कुल। आखिर में मुझे ये बताओ कि चारसद्दा के शिनवारी के मशहूर चावल खाने के लिए लोग कहाँ से आते हैं और क्यों ज़्यादा पसंद करते? जी, ये जो है ना तक पाकिस्तान के हर इलाके हर कोने से जो है ये लोग यहाँ आता है चावल खाता है। इसके अलावा जो है ना हम रोज़ाना की बुनियाद से सऊदी अरब और दुबई को भी पार्सल भिजवाता है लोगों को। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, इस मुख्तसरन सी वीडियो में हमने आप लोगों को शिनवारी के मशहूर चावल के बारे में बुनियादी मालूमात फराहम करने की कोशिश की। अगर आप भी पेशावर के रिहायशी हो या पाकिस्तान में आपने पेशावर का विज़िट किया हो और आप लोगों ने शिनवारी चावल नहीं खाए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने पेशावर का विज़िट सही तरीके से नहीं। तो जब भी आइए अपनी फैमिली के साथ, अपने खानदान वालों के साथ ये शिनवारी के मशहूर चावल का टेस्ट ज़रूर खाएँ और इसको ज़रूर टेस्ट करें। बहुत शुक्रिया आपका।